हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो भी टैली प्राइम को ही लेकर के है। आज के इस वीडियो में खास क्या है, टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन हम यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर हम एजुकेशनल मोड में इसे लेते हैं। समस्या क्या है वो समझेंगे और उससे भी पहले नई कंपनी बना के समझेंगे, क्योंकि नई कंपनी में कार्य करना ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू ओल्ड कंपनी। तो यहाँ पर हम कंपनी पे जाएंगे, यानी F3 भी प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट है ये, और यहाँ से क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने एक नया फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म को भर दीजिएगा, यानी कंपनी का नाम यहाँ पे हमें टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ टेक स्टोर, STORE, ये लिख दिया टेक स्टोर और एंटर किया। यहाँ पर आपके लोकल एरिया का एड्रेस, यानी जहां पर आपकी दुकान है, कंपनी है, उस एरिया का एड्रेस आ जाएगा। तो मैं ये डाल देता हूं, आपका जो भी एड्रेस होता हो वही डालिएगा। ठीक है, अब आप एंटर कर दीजिए। एड्रेस जब लंबा होता है तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और जैसे ही एंटर करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे स्टेट डालना कंपलसरी है, तो आप अपना स्टेट डालिएगा। स्टेट का पहला नाम डालने से ही यहाँ पे स्टेट हाईलाइट हो जाता है, जैसा कि देख सकते हैं ये हल्का सा ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना स्टेट जो है लगा लेता हूं, और बाकी यहाँ पे लोकल एरिया का पिन कोड भी आता है, तो जो पिन कोड है वो डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए, और एंटर करके और इसे करा लीजिए एक्सेप्ट। जब एक्सेप्ट करा लेते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होती है, और वो नई विंडो कुछ ऐसी दिखती है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपली कंट्रोल A कर देना है, क्योंकि हमें इस कंपनी में और कोई काम तो करना नहीं है। तो अभी कंपनी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये कंपनी बिल्कुल नहीं है। इस कंपनी में ना तो कैश रिसीव हुआ है, ना ही कोई स्टॉक आइटम। तो आप सीधा अगर डायरेक्टली यहाँ से V बटन प्रेस करके वाउचर में आ जाते हैं, तो अभी देखिए अभी कौन से वाउचर में है, यहाँ पे शो हो रहा है एकदम क्लियरली पेमेंट वाउचर में। ठीक है, लेकिन पेमेंट वाउचर में नहीं जाना, हमें जाना है सेल्स वाउचर में। तो सेल्स वाउचर में चलते हैं। हालांकि ये एंट्री गलत है, आप जानते हैं, लेकिन कई बार ये एंट्री आप कर बैठते हैं और नुकसान हो जाता है। तो कैसे नुकसान होता है, यहाँ पे Alt C करके हम एक डेटर पार्टी का लेजर बनाएंगे। जैसे राजू जो है, राजू लिखा हमने यहाँ पे, और ये हमारी डेटर पार्टी है। और इसका ग्रुप क्या होता है बेटा, तो इसका ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर। क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर, सॉरी सन्ड्री डेटर। क्रेडिटर तो वो पार्टी होती है जो होलसेलर होती है, और ये आपकी लोकल पार्टी है जो आपसे सामान खरीदेगी। तो ये सन्ड्री डेटर ग्रुप रख दिया हमने, एंटर किया, लास्ट तक एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेना है। तो ये हो गया, इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा, और एंटर करके यहां तक आ जाइएगा। अब यहां पर बनता है बेटा सेल्स का लेजर, तो Alt C कर दीजिएगा या क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहां लिख दीजिएगा सेल्स। इस तरीके से अकाउंट A/C लिखिएगा, अकाउंट हो जाएगा। एंटर करिएगा, यहाँ पे S प्रेस कीजिएगा, चूंकि ग्रुप हमें सेल्स अकाउंट करना है इसका, तो ये सेल्स अकाउंट कर दीजिएगा। ये सेल्स अकाउंट ऐसे आ जाएगा। एंटर करिएगा, एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा। अब जैसे यहां आते हैं ना, तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आता है। तो नेम ऑफ आइटम में आपको क्या डालना है, Alt C करना है, नेम ऑफ आइटम बनाना पड़ेगा, बना तो है ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कि सेल्स में स्टॉक आइटम नहीं बनता। लेकिन अगर मान लीजिए बना दिया, अब बनाने के लिए क्या, जैसे मान लीजिए आपने कीबोर्ड बना दिया, कीबोर्ड है ही नहीं, आपने परचेज किया नहीं, तो कहां से बेचेंगे, सप्लायर तो है नहीं। हम एंटर करेंगे, यहाँ पे जैसे आते हैं तो ये क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाकर के ये बिकेगा नंबर्स में, तो एनओएस कर देते हैं, यहाँ फॉर्मल नेम टाइप कर देते हैं नंबर्स। एंटर कर देंगे, यूक्यूसी कोड यानी यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ पे डाल देंगे, तो एन प्रेस करते ही नंबर्स आ जाएगा। एंटर करके इसको 0 ही रखिएगा, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब ये काम हो गया। अब जैसे ही होता है तो कर्सर हमारा क्वांटिटी पे आता है। 30 क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। जैसे ही 30 क्वांटिटी की बात करेंगे, नीचे आपको एक वार्निंग दिखाई पड़ेगा नेगेटिव स्टॉक का। ये बताएगा कि ये बहुत ही गलत प्रकार की एंट्री आप कर रहे हैं, पहले परचेज कीजिए देन सेल्स कीजिए। ऐसे नहीं होता है कि आप डायरेक्टली सेल्स कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी में इसको एंटर करते हैं, या फिर अज्ञानता बस इसको एंटर कर देते हैं, और यहाँ कीबोर्ड सेल वाली प्राइस डाल देते हैं, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट भी करा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एक्सेप्ट तो हो गया, लेकिन है तो ये नेगेटिव स्टॉक। अब इसको एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करनी पड़ेगी, तो देखिए जरा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस डेट में एंट्री हुई है। देखिए कौन से डेट में एंट्री हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेट है 1 अप्रैल 2025। या तो आप बैक डेट में चले जाइए, या तो सेम डेट में आप स्टॉक आइटम रिसीव करा लीजिए। कहां पे रिसीव कराएंगे बेटा, तो इसको रिसीव कराएंगे परचेज वाउचर में। तो परचेज वाउचर में परचेज कर लीजिए। ठीक है, अभी आप जाएंगे यहां से, तो यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे आए, स्टॉक समरी में चलेंगे। स्टॉक समरी दिखा देता हूं, ये देखिए -30 दिखा रहा है ना, यानी नेगेटिव स्टॉक है। ये -30 दिखा रहा है, मतलब नेगेटिव स्टॉक है। आउटवर्ड हो गया, इनवर्ड हुआ ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बाहर आ जाएंगे, V बटन प्रेस करेंगे, और V बटन प्रेस करके परचेज में चलेंगे, और परचेज में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर आएगा। आ गया,
एंटर, या तो बैक डेट में चले जाइए या एंटर एंटर कर लीजिए। अब ये मान लीजिए कि कैश में ही आप कर रहे हैं या कैश में नहीं कर रहे हैं, क्रेडिटर पार्टी है, तो यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे राहुल कर देते हैं राहुल, सप्लायर कर देते हैं सप्लायर, सप्लायर ये हो गया, एंटर करेंगे और यहाँ ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्या होगा सन्ड्री क्रेडिटर, ये हो गया, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। फिर यहाँ पे एंटर एंटर कर लीजिएगा और इसको भी एक्सेप्ट। यहाँ पे परचेज का लेजर आता है, तो यहाँ पे लिखिएगा परचेज A/C अकाउंट, एंटर करिएगा और यहाँ पे ग्रुप आएगा परचेज अकाउंट का, तो ये वहां सेल्स अकाउंट का, यहाँ परचेज अकाउंट का, एंटर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा ना, कीबोर्ड था ना, तो कीबोर्ड तो देखिएगा ये -30 जो है नेगेटिव स्टॉक है, तो यहाँ 30 क्वांटिटी पहले कर देते हैं, पहले 30 ही करते हैं, खरीद रेट हमारी 120 रुपए, ठीक है। एंटर करेंगे इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अभी देखिएगा कमाल, वहां पे जो स्टॉक समरी में 30 नेगेटिव शो कर रहा था स्टॉक, अब चलते हैं यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप बटन और यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ से के प्रेस करते हैं, सॉरी यहाँ से आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और ये स्टॉक समरी पे जाना है। स्टॉक समरी पे आए तो अभी देखिए यहाँ पर कोई भी नेगेटिव स्टॉक आपको नजर नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक नजर आ रहा है, स्टॉक ही नहीं नजर आ रहा है क्योंकि 30 था, 30 आपने बेच दिया। अब जहां पे कोई नेगेटिव स्टॉक नहीं आएगा, एक तो ये तरीका, पहले तो गलती ही मत कीजिए और दूसरा गलती कर रहे हैं तो इस तरीके से आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि बैक डेट में एंट्री करिएगा या तो उस डेट में चले जाइएगा जिस डेट में आपने ये एंट्री करी है। यहाँ पे कुछ भी ना बचने का अर्थ यही है कि अब सारी चीजें बराबर हो गई हैं, ठीक है। अब अगर आप परचेज करते हैं तभी आप सेल कर सकते हैं। फिर देखिए अगर आप सेल डायरेक्टली कर देते हैं तो फिर नेगेटिव स्टॉक आ जाएगा क्योंकि जो एडजस्ट किया गया वो फिर उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर डेटर पार्टी सेम हो, कोई और भी हो सकती है डेटर पार्टी, तो यहाँ पर अभी क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो नेम ऑफ स्टॉक आइटम, अब कीबोर्ड के बजाय लेते हैं माउस, MOUSE, कीबोर्ड भी ले सकते हैं, माउस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आए, ये एनओएस करेंगे पहले, तो ये हो गया, एंटर किया, यहाँ पे आएंगे एनओएस करेंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो यहाँ 70 आइटम हो गए। तो अब जैसे ही 70 आइटम हमने किया ना, फिर आ जाएगा नेगेटिव स्टॉक, ठीक है, देख रहे हैं। तो अभी ये नेगेटिव स्टॉक ना आए इसके लिए आप ये एंट्री मत कीजिए। कहां करनी है एंट्री, ये एंट्री करनी है पहले परचेज में। लेकिन अगर मान लीजिए इन केस कि आपने एंट्री कर ही दिया, ठीक है, ये एंट्री कर दिया आपने डायरेक्टली, तो क्या करेंगे, तो देखिए फिर वही काम आपको करना होगा कि यहां से बैक जाना पड़ेगा, डेट पीछे कर लीजिएगा या तो सेम डेट में रहिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग वो होनी चाहिए जिस डेट पर आपने एंट्री पास की उससे पीछे जाना पड़ेगा आपको, और पीछे जाकर के ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चले जाइएगा कहां, परचेज में, और परचेज में जाकर के यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डालिए, एंटर करिए, और ये सप्लायर हो गए। इन्हीं सप्लायर का नाम मैं ले लेता हूं, आप कोई और भी ले सकते हैं। यहां से जाइए, एंटर करिए और एंटर करके परचेज का लेजर लगा दीजिए, और यहाँ पे माउस था, माउस कर लीजिए। अब 100 आइटम कर देते हैं तो 30 प्लस में हो जाएगा, है ना, तो 30 प्लस में हो जाएगा, 100 रुपए का एक है, तो ये हो गया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराया। अब जब स्टॉक समरी की स्थिति आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉक समरी, तो अब आप देखिए कि इनवर्ड भी हुआ, आउटवर्ड भी हुआ। देखिए यहाँ पे कुल कितना हुआ आप देख सकते हैं। परचेज में आते हैं हम, अभी ये आ गए परचेज में, तो देखिए यहाँ पर 100 माउस जो है परचेज हुए हैं, ठीक है, और हमने 70 ही एडजस्ट करने थे। तो अभी हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना बचेगा, 30 बचेगा, तो 30 दिखा रहा है, ठीक है ना। यही वो तरीका है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ जाएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।